हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम देखेंगे कि क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का है वो है इंटरेस्टेड यूजर्स को रेलेवेंट, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके अलावा जो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है वो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। जो भी सारे परचेज, सेल्स, जो भी सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे अकाउंटिंग अपने में रिकॉर्ड करता है, जो कि हमें पता है अकाउंट्स का काम ही यही है, सारे परचेज एंड सेल्स को रिकॉर्ड करना। क्यों? क्योंकि कोई भी एक एग्जीक्यूटिव और एक मैनेजर इतने सारे ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता है। सेकेंड इज़ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जो इंटरेस्टेड यूज़र्स है, जो फर्स्ट चीज़ कोई भी एक फर्म की देखते हैं उसका वो फर्म कितना प्रॉफिट या लॉस कर रही है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो डन इन अकाउंटिंग। प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड एज टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। स्कूल में भी जो फन फेयर होता है तो उसमें अगर जो स्टूडेंट्स स्टॉल लगाते हैं उसमें यही होता है ना कि आपका प्रॉफिट कैसे देखा जाएगा, आपने जितना टोटल इनकम किया माइनस जितने टोटल एक्सपेंसेस किए, तो उससे आपका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, राइट। सो इसके लिए हम अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, P&L अकाउंट। अकाउंटिंग हमें एक फॉर्मेट देता है कि भाई ये आपका एक फॉर्मेट है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एक फर्म के पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमें अभी अच्छी तरीके से नहीं पता है कि क्या होता है। एसेट मतलब जो भी फर्म के पास आइटम्स है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब है एसेट्स। और लायबिलिटीज़ मतलब जो भी फर्म के पास कर्ज है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज़, राइट। तो ये जो पूरी पोजीशन है, इस पोजीशन को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके लिए हम एक अलग से एक और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट। यानी हमें अकाउंटिंग ने एक और फॉर्मेट दे दिया कि भाई अगर आपको कोई भी एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है तो फाइनेंशियल पोजीशन आप किस में बताओगे? बैलेंस शीट में। अगर आपको एक फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना है तो आप किसके थ्रू बताओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड द लास्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। हमने देखा है कि जो भी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, चार्ट्स, ग्राफ। मतलब ये जो भी टोटल अकाउंट्स होते हैं कि फर्म ने कितना प्रॉफिट किया है वो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। जनरली ग्राफ के थ्रू एक पूरा ग्राफ बनता है, स्टेटिस्टिक्स बनते हैं कि इस तरीके से आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे, इस तरीके से पूरा वो रहता है कि भाई इस तरीके से एक फर्म ने प्रोग्रेस किया है, राइट। कभी ऊपर गया है, फिर डाउन गया है, फिर ऊपर गया है, तो ये हो गए ग्राफ्स, चार्ट्स। तो ये सारी, इन सब के थ्रू जो फर्म है वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है इंटरेस्टेड यूजर्स तक। नेक्स्ट इज बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। फर्स्ट इज एंटिटी। एंटिटी वैसे तो बहुत छोटा टर्म है, लेकिन ये हमारे पूरे अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंटिटी। एंटिटी हैज़ अ डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। क्या बोला गया है कि एंटिटी मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक फर्म, उस फर्म को एक डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस दे दिया गया। मतलब जैसे एक इंसान है, राइट, जैसे एक इंसान है वैसे ही एक एंटिटी, एक फर्म को भी इंसान बता दिया। बस डिफरेंस ये है कि इस इंसान के हाथ पैर नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। क्या बोला गया कि ये जो एंटिटी है, कोई भी फर्म होगा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, उसको हमने एक डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बोला गया है। इससे होगा क्या कि जैसे एक फर्म है, हम ले लेते हैं रिलायंस। रिलायंस, ठीक है, रिलायंस को कौन रन कर रहा है? अंबानीज, राइट। RELIANC, समझ जाना, ये है रिलायंस, है अंबानीज। अब क्या बोला गया कि जो रिलायंस है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है और अंबानीज अपने आप में एक इंडिविजुअल है, राइट। तो यानी ये जो पूरा रिलायंस का काम कर रहा है वो रिलायंस कर रहा है, पर क्योंकि अब रिलायंस खुद से सारा काम नहीं कर सकता, इसीलिए रिलायंस ने अंबानीज को अपॉइंट किया काम करने के लिए, ठीक है। ये इसमें भी
ये आगे के जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये चीज़ का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। तो अभी के लिए हम खाली इतना समझेंगे कि जो एंटिटीज़ है और जो उसके ओनर्स है वो अलग अलग चीज़ है, वो अलग अलग आइडेंटिटीज़ है। एंटिटी भी एक पर्सन है और जो इंडिविजुअल जो उसके ओनर्स हैं वो भी एक पर्सन है। ठीक है। द नेक्स्ट कम इज ट्रांजैक्शंस, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन, कोई भी परचेज सेल हो रहा है, ऐसा कोई भी इवेंट, हमने इवेंट पढ़ा है, ऐसा कोई भी इवेंट जो कुछ वैल्यू इन्वॉल्व करता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने क्या देखा, इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम अगर हमारी कमाई होती है तो एक्सपेंस हमारा खर्चा होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी वही है, बैलेंस शीट में हम यूज़ करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स क्या हो गए, आइटम यूज्ड बाय बिजनेस फॉर ऑपरेशंस, ऐसे सारे आइटम्स जो एक बिजनेस यूज़ करता है अपने ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ आता है, मशीन्स प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ आता है, लैंड फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ आता है, स्टॉक जिसको हमें सेल करना है, और कैश भी एक ऐसा आइटम है जो सारी बिजनेस यूज़ करती है इन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए। तो ऐसे जो भी आइटम्स जो बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं तो वो सारी चीज़ों को कहा जाएगा एसेट्स। राइट। एसेट्स में हम एक और चीज़ ले सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, डेटर्स। डेटर्स करके भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। क्या होते हैं डेटर्स? सपोज दो इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल है, ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ा था। अगर किसी को किसी और से पैसे लेने हैं तो वो उसके लिए हुआ डेटर। वापस हम इसका एग्जांपल लेंगे, ए बी। ए को बी से पैसे लेने बाकी है, ए को बी से पैसे लेने बाकी है, तो बी ए के लिए क्या हुआ, डेटर। और वही क्योंकि बी को ए को पैसे देने हैं तो बी के लिए ए क्या हुआ, क्रेडिटर। ए के लिए बी क्या हुआ, ए के लिए बी क्या हुआ, डेटर, और बी के लिए ए क्या हुआ, क्रेडिटर। राइट। यानी अगर पैसे लेने बाकी होते हैं तो हम उस सामने वाले पर्सन को बोलते हैं डेटर। अगर हमें पैसे देने बाकी है तो हम उसके लिए होंगे क्रेडिटर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। तो डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं क्योंकि हमें उनसे पैसे लेने बाकी होते हैं। राइट। अब अगेन एसेट इज डिवाइडेड इनटू टू, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट मतलब ऐसे जो भी एसेट्स जो बिजनेस के पास 1 साल से कम के लिए रहेंगे उनको बोलते हैं करंट, और ऐसे एसेट्स जो बिजनेस के पास 1 साल से ज़्यादा के लिए रहेंगे उन्हें बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट में क्या एग्जाम्पल आ गया, स्टॉक। स्टॉक मतलब जो भी चीज़ का हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम कोई चीज़ का काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको 1 साल तक हमारे पास नहीं रखेंगे। राइट। सेकेंड, कैश। कैश भी हमारे पास 1 साल से ज़्यादा तक नहीं रहता, तो वो भी आएगा हमारा करंट में। डेटर्स, जैसा कि मैंने बोला था, डेटर्स मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं। राइट। तो हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि ठीक है तू हमें 1 साल बाद देना। जनरली हम डेटर्स को 3 महीने का टाइम देते हैं कि 3 महीने बाद हमें पैसे दे देना। ठीक है। तो डेटर्स, स्टॉक, कैश, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 1 साल से कम है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में आ गया मशीन, लैंड। मशीन हमारे पास 1 साल से ज़्यादा के लिए रहती है, लैंड भी 1 साल से ज़्यादा के लिए रहती है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ बिजनेस 1 साल से पहले मशीन बेच देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। जनरली लैंड और मशीन हमारे पास 1 साल से ज़्यादा के लिए रहती है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। इसका बहुत आगे का फर्दर बाइफर्केशन है। करंट एसेट्स में और भी बाइफर्केशन होते हैं, नॉन करंट एसेट्स में भी बाइफर्केशन होते हैं, लेकिन हम वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लायबिलिटीज़, लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन और डेट टू बी पेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी का मतलब कोई भी सर पे भार, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन या डेट। DEBT को डेट प्रोनाउंस किया जाएगा, डेप्ट नहीं होगा, डेट। ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन या डेट जो कि हमें पे करना है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए।
हमें क्रेडिटर्स को पे करना है इन फ्यूचर, हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, तो हमारे सर पे भार है कि हमें उन क्रेडिटर्स को पे करना बाकी है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी, राइट। और सपोज हमने कोई बैंक लोन लिया है, हमने बैंक लोन लिया है, तो उस लोन को हमें वापस फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, इसीलिए वो बैंक लोन भी हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटीज़, राइट। सो अगेन लायबिलिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जो हमें जिसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जिसको हम 1 साल से ज़्यादा में पे कर सकते हैं। तो अगेन करंट में आ गया हमारा क्रेडिटर्स, जैसे करंट एसेट्स में है हमारा डेटर्स, वैसे ही करंट लायबिलिटी में आ गया हमारा क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगेन मतलब हमने बैंक से बोरो किया और हमने बैंक को कहा कि हम 1 साल के अंदर इसको पे कर देंगे, तो वो हो गई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट में आ गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसको हम 1 साल से ज़्यादा में पे करेंगे, या फिर कैपिटल। कैपिटल वर्ड याद रखना कि कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको खाली इतना याद रखना है, कैपिटल इज़ आर लायबिलिटी, राइट। सो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने देखा एसेट्स और लायबिलिटीज़। एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारा किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फिर हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंस से हमारा आता है प्रॉफिट, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इससे हम प्रॉफिट हमारा आएगा पीएनएल अकाउंट से। बैलेंस शीट हमें देगा फाइनेंशियल पोजीशन। हमने देखा क्या डिफरेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, और उससे भी इम्पॉर्टेंट हमने देखा एंटिटी, कि कोई भी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक अलग इंसान है, बस उसके हाथ पैर नहीं है, राइट। डिटेल्ड में हम एंटिटी पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा जो सेशन है वो इतना ही है, कल मोस्टली हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे।